ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। माता सरस्वती जी की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। राजा जनक जी के दूतों ने महाराज दशरथ जी को सब समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दशरथ जी के हर्ष की कोई सीमा न रही। कैसे राजा जनक जी ने धनुष से यज्ञ प्रारंभ किया। बड़े बड़े योद्धा हार कर चले गए। रावण और बाणासुर जैसे महापराक्रमी योद्धा धनुष को छुए बिना ही प्रणाम करके चले गए। यहाँ तक का पाठ 91वें दिन में हुआ। आज 92वां दिन। जो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं उसको कहने का यथा बुद्धि प्रयास करता हूँ। जय जय सीताराम। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सर सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गमने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमने अधिक पुण्य कमाए हैं, जिससे राम सरीखे पुत्र हैं तुम्हारे, और जिसके 4 बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारी दीवानी। मुदित यशीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहु छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के।
राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी तथा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती की शीतलता अनुभव करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। हे ब्राह्मण, आशीर्वाद देते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण चल दिए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद पाया। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षि हने गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गई सवारन लागे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। फिर भिक्षुकों को बुलाकर अनेकों प्रकार की संपत्ति दान में दी। जो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े बजाने शुरू किए। सब लोगों ने यह समाचार पाया। सब घर आनंदित हो गए और घर घर बधाई होने लगी। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जय जय सीताराम। यहाँ तक की कथा के बाद पंक्तियों को विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। समस्त सुनने वाले मुझे क्षमा करें। भगवान भवानी शंकर जी की, सिया राम जी की कृपा समस्त सुनने वालों, कहने वालों पर सदैव बनी रहे। जय जय सीताराम।